राधे राधे। जय सीताराम। माता, बहन, मेरे भाई सभी को सत सत प्रणाम चरणों में। और हमारे सभी की प्रति एक आदर सम्मान के ही प्रति रहते हैं। हमारे धर्म में ना कोई बड़ा होता ना छोटा, केवल आदर सम्मान की भी प्रति रहते हैं। तो आप सबको शायद पता होगा कि मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाल रहा हूँ। अज्ञातवास में हूँ मैं, एकांत मैंने कहे तो एकांत में। हमारे कुछ ऐसे सिस्टम में है, कुछ हमारे जीवन में ऐसे बने हुए हैं और केवल मैं ही जानता हूँ और ऊपर वाला ही जानता है। और हमारे हर भाषाओं लोग नहीं समझ पाते हैं। समझना इतना बड़ा मुश्किल मतलब है, लेकिन समझने के लिए धैर्य अवस्था की ज़रूरत है। और जो भी समझते हैं, और कितने लोग इंसान बदल भी जाते हैं और कितने अच्छे लोग भी हमें लाइक करते हैं। तो हमारे लाइक, व्यू और डॉलर के चक्कर नहीं हमारे हैं। इन सब से हमारे कोई ये नहीं है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, मैसेज भेजें। और ये भी आपको नहीं कहूँगा कि मैं गरीब हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ। हमारे भाषाओं केवल उसी इंसान को जान सकता है जो ज़मीन से जुड़े हो, धर्म कर्म से जुड़े हो। हर इंसान समझ नहीं पाएगा। तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और आशा करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहें, और भगवान सदा ही कृपा आप लोग के ऊपर बनाए रखें। तो हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक हाथ में हमारे वीडियो है, खुद शूट कर रहा हूँ, और एक हाथ में हमारे सिस्टम है। तो आप सोचते होंगे कि आज बात कुछ करेंगे, कुछ ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र, सोशल मीडिया, वियोग, संसारिक जीवन, सभी की मिला जुला के बातें करेंगे। समझना आपकी काम है, हमारा कर्तव्य है और कर्म कर रहा हूँ। तो मैंने जीवन में जो भी है, एक ज्ञान की खोज में और ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मैं आज तक बचपन से स्कूल गया ही नहीं। आज हमारे सिस्टम में सोचे कि लैपटॉप है 70,000, दो ठो हमारे मोबाइल है 20-20 हज़ार का, और कुछ ऐसा सिस्टम में है जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वीडियो सेटर बॉक्स का जो है हमारे 10,000 के आसपास। सब मैंने किस्ती में लिया, सबको दे भी देता हूँ, क्योंकि एक साथ परिवार के साथ में और संसारिक जीवन में इतना होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कर्म का भाषा जानता हूँ, शायद बहुत लोग की पसंद भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यही प्रयास में रहता हूँ कि सब भला तो अपना भला, और भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करे। और एक छोटा सा भजन मैं सुनाता हूँ। प्रभु जी हम आए शरण तिहारे, तेरे सिवाय से जग में नहीं कोई नहीं हमारे। प्रभु जी आए शरण तिहारे, बस इतना कृपा करना, चरणों में भक्ति देना। प्रभु जी आए शरण तिहारे। हर हर महादेव, हरि ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। चलिए आज
बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और मैंने एक लाइफ में आया और महिला एक थी सुंदर, बहुत सा सुंदर, और लाइफ में बैठी। इसके बाद इसकी लाइफ में गया, कमेंट किया, और मैंने अपने ही भाषा से कहा कि हर इंसान के प्रति एक भावनाओं, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के प्रति एक ही रिश्ता होता है सभी के साथ में, या माता का, एक बहन का। आजकल सोशल मीडिया में लोग की भाषाओं अनेक है, बीबी है तो मैडम है, तो ये शब्द जो है सबके सब साथ में लागू होता है। बहन को भी है तो मैडम बोलती है, ऑफिस में काम करती है तो मैडम बोलती है, वाइफ को भी मैडम बोलती है। तो भाषाओं हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों में नहीं है। एक्चुअली में मैडम की भाषा जो होते हैं, विदेशों में जो कोठे वाले होते हैं, इनके हेड होते हैं, तो इनको बोलते हैं मैडम। असली भाषा मैम कहा जाता है, चाहे सिस्टर बोलिए। मैं बहुत सा गुजरात में भी लाइफ में जाता हूँ तो भाभी बोलने से बहुत बिगड़ जाती, सभी के ऊपर हमें सम्मान करता है और हमारे आने की आशा रखता है कि भाई हमारे आ गए। बहुत खुश है। हमारे आप वीडियो में आप देखेंगे लाइव कमेंट सभी की आपको मिलेंगे। तो हमारे भावना केवल अच्छाई बांटना, हमारे किसी से दुश्मनी बैठ नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये सब अपना गलत कमेंट कर रहा है, तो आप ये सब क्यों ऐसा, आप 11 बजे रात को आप जो है लाइफ में आते हैं तो बोलते हैं कि हम गरीब हैं। तो हम बोला कि गरीब है तो संपत्ति किस काम की, जब हाथ पैर है, कमाने का सब चीज़ है, बाल बच्चा है, परिवार है, तो ऐसा संपत्ति किस काम का, जो कि आपकी सब इस नज़र से लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस लाइन में सभी को इसी लाइन में ही देखा जाता है, चाहे अच्छे हो खराब हो। आज सरकार की तरफ से बहुत सा सारा सुविधा है, किसान के लिए बहुत कुछ सरकार सुविधा रखा हुए हैं, पैसे भी आते हैं, पेंशन भी आते हैं, लोन भी मिलता है। हम लोग शहरी लोग को क्या मिलता है? हम लोग एक साधारण व्यक्ति है, हम लोग सब चीज़ खरीद के खाते हैं, लेकिन हम ही लोग का महंगाई बढ़ता है तो गरीबी के कारण हम ही लोग, आप लोग का ही पैसा से सरकार इन लोगों तक पहुंचाता है, जो कि हम लोग की सुविधा नहीं है। हम लोग मेहनत परिश्रम करते हैं। तो यही सब सारा सिस्टम है। तो मैंने कहा कि षड्यंत्र जो है किसी का नहीं है। षड्यंत्र रचा गया महाभारत में, शकुनी के लेकर के, तो हस्तिनापुर नष्ट हो गया। षड्यंत्र रचा गया रामायण में, मथुरा में एक दूसरे के प्रति वियोग दे दिया और परिवार के। तो इंसान की जन्म होते हैं तो कुछ न कुछ हर इंसान की विशेषता होते हैं, बहुत भाग से इंसान की जन्म होते हैं। तो विशेषता मतलब कुछ न कुछ इसकी खूबियाँ ऐसे होते हैं, इसकी कर्म के प्रति ले जाता है, कर्म से लोग जोड़ते हैं, लेकिन उस जगह में लोग पहुंच नहीं पाते हैं और इसकी गलत प्रयोग लोग करते हैं। तो वियोग क्या चीज़ है? ये पृथ्वी में, संसार में जो भी जन्म लिया, अनेकों शब्दों में, अनेकों रूपों में जो भी आया इस धरती में, सबको जाना। वियोग एक ऐसा चीज़ है, वियोग एक इंसान की पीड़ा है और दर्द है। तो वियोग में एक भक्ति और श्रद्धा भी होता है, कर्म और धर्म से भी जुड़ा होते हैं। केवल मनुष्य का जन्म होता है इसलिए कि अपना कर्म करने के लिए। तो हर इंसान की कुछ न कुछ विशेषता रहता है, जैसे कि कोई बॉर्डर में है, कोई मिलिट्री में है, कोई टीचर है, कोई कला है,
कुछ लोगों के पास में कला है, हाथ के हुनर है, तो विशेषता होता है इनको सही जगह दिशा प्रदान करना। तो आजकल लोग वीडियो अलग अलग से बना रहे हैं, बोलते हैं कि हम गरीब है। तो सभी की लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध अपना बढ़ गया। सुख कोई नहीं है, सबके बेचैनी है, सबके वियोग में है। सबके वियोग एक ऐसी चीज़ है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। उस समय और प्रकृति के ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि इसी के द्वारा ही इंसान की विनाश हो जाता है। तो सभी के अपने अपने कर्म हैं। कोई भी शक्तिशाली जिसको भी वरदान मिलता तो हर वरदान की अमर होने की मिलते हैं, लेकिन वरदान के पीछे में अनेकों शब्दों जुड़े होते हैं। किसी किसी के जरिए शराब के कारण इस व्यक्ति को गंवाना पड़ता है। तो वियोग एक पीड़ा मतलब कहें तो एक दर्द। वियोग में कृष्ण भगवान और राधे भी थे। एक बोलते हैं कि जो राधे को पूजा करते हैं तो कृष्ण भगवान की कृपा होती है। बात सही है। एक ही आत्मा का दो प्रतिरूप है। इनकी माया का रचना किया गया है इस धरती पर। तो जब एक दूसरे को प्रति जब बिछड़े तो इनके पीड़ा होने लगे। तो बोले कि माधव भाई आप राधे के पास जाइए, हमके बहुत बेचैनी हो रहा, इनके संदेश पहुंचाइए। वहाँ गया तो कहा कि राधे ये सब क्यों जीवन में कष्ट दे रही है, सुखी का जीवन बिताओ, दर्द क्यों सब पीड़ा क्यों सह रहे हो। बोला कि पीड़ा दर्द ही हमारा अपना, जो कौन चाहता है इसे भुलाने के लिए। तो आत्मा का भाई दो प्रतिरूप होता। मैंने कहा हर विशेषता इंसान के पास रहता है, लेकिन आदमी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आए इसके बाद बोला कि हमारे कृष्ण तो हमारे आत्मा में होते हैं। तो शरीर इंसान की बंधन में होते हैं। कर्म, धर्म, अपने संस्कार एक बांधा जाता है कि संसार में इस तरह से चलना है। सभी के अपने अपने कर्म हैं, सभी के अपने धर्म हैं। तो वह अपने राधे ने कृष्ण को याद किया तो जितने राधे के रूप थे उतने कृष्ण का रूप था। माधव जी इनके पैर में गिर गया। बोला कहा माता हमसे जो भूल हुआ हमें क्षमा करें। तो एक वियोग मीरा का भी था, कृष्ण का। एक वियोग आपका सुदामा का भी था। एक मित्र था तो एक भगवान के रूप से मानते थे। तो कुछ न कुछ इंसान की लगा रहता है। तो शरीर का जो है, आत्मा जो होता है अलग चीज़ हो गया। इंसान की शरीर जब तक बंधन में बांधा जाता है संस्कारों के द्वारा, समाजों के द्वारा, सिर्फ इंसान की नाता शरीर से ही रहता, आत्मा से नहीं रहता। आत्मा अमर सदियों चलता रहेगा। आत्मा का आज तक कोई बांध नहीं पाया। तो हर जन्म का कुछ न कुछ ऐसे इंसान की बंधी होते हैं जो कि कह नहीं सकता। हमारे जीवन बचपना एक अनुभव द्वारा बीता। मैंने जीवन में बहुतों ऐसे करीब जाने की कोशिश किया कि शायद कुछ पल के लिए इंसान की सुख परिवार मिले, लेकिन बड़े होने के नाते जब एक याद है 2 बार 3 बार गांव गया तो वहाँ हमें क्या मिला कि हम लोग के गांव में नदी के किनारे है। तो वहाँ गोबर गोईठा ठोकना और बिक्री करना। तो माथा में लेकर के करीब 1-2 साल गोबर में चुन करके और गोईठा ठोक करके यही हमारा काम था। पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ। और जब यहाँ आया तो कुछ समय भाड़ा में रहा। इसके बाद जो है काम करता रहा बड़ा होने के नाते दौरान में, और परिवार के नाते सब कुछ
बचपना हमारा काम में बीत गया। इसके बाद इसी तरह करते करते 4 भाई के दौरान सब अपने एकजुट के कारण, सहमति के कारण, मेहनत के कारण अपने घर द्वार सब प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे आज भी मन में संपत्ति के कोई मोल नहीं, केवल अपना कर्म भाव करता हूँ। तो भाई कर्म ऐसा हमारे काम का सिस्टम बंधा हुआ है, मैंने ऐसा कर दिया है कि हमारे जो भी काम होता है सब लड़के के अकाउंट में चले जाते हैं, अकाउंट में। तो हमारे जब तक जीवन है कर्म करते रहेंगे, कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई नहीं जानता है। तो एकांतवास में जब होता हूँ मैं, तो हमारे धन दौलत परिवार की मोह माया नहीं रहता, केवल हमारा कर्म रहता। और जो भी हमारे पास पैसे आते हैं, मैं अलग भाव से सेवा संस्कार करता हूँ। धर्म के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति मैं किसी का शो नहीं दिखाता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि चाय पिला दिया, सोशल मीडिया में बड़ा दिखा दिया या कहा कि बहुत बड़ा दानी है। वो उन चीज़ों से मैं दूर हमेशा रहता हूँ। तो सोशल मीडिया में आज के समय में कहा जाता है कि जितने ही नारी लोग हैं, सबका नहीं कह सकता हूँ। आज भी कुछ लोग अच्छे हैं, वीडियो में कमेंट करता हूँ और देखता भी हूँ, समाज के प्रति लोग कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए अपने संगीत एक माध्यम द्वारा लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि हमारे धर्म और कर्म आज भी है। मैं सबसे मिलता भी हूँ और वीडियो में मैं कमेंट भी करता हूँ। तो कहा जाए कि एक पति पत्नी और परिवार के प्रति रिश्ता, ये जीवन का जो है एक समर्थन भाव और भक्ति श्रद्धा होना चाहिए। आज के समय में लोग 2 चीज़ की महत्व ज़्यादा है। केवल एक लाइसेंस मिल जाता है सिंदूर का, लेकिन बच्चे, परिवार को, पति को सेवा नहीं कर पाते। इसके कारण से आज परिस्थिति लोगों के अंदर में इतना लोभ लालच हो गया, कितने के रिश्ता टूट गया, कितना के परिवार टूट गया, परिवार हो गया, 3 गो 4 गो शादी करता है, इसके बाद उससे प्यार किया, उससे प्यार किया। तो भाई ये सब प्यार का नाम है। प्यार एक जो लोग कर रहे हैं सब स्वार्थ की भावनाओं हैं। क्या कभी भी पत्नी ने कभी पति को सेवा किया, कभी ने पैर दबाया है? नहीं दबाया। मैंने बहुतों सा ऐसा देखा, हमारे कुछ परिवार में, मानवों में, क्षेत्र जनसतपुर में है। तो शिव चर्चा का, गुरु का शिव चर्चा का लिए हुए थे, लेकिन आज इसका परिवार पूरा नष्ट हो गया। कोई जेल में है तो कोई कहाँ है, तो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कारण क्या है कि चर्चा और भक्ति एक दिखावा होता। लोग कितना भक्ति के नाम में, आड़ में लेकर के, नाम में लेकर के लोग नाचते हैं, कमर दिखाते हैं, सब चीज़ दिखा देते, तो ये भक्ति नहीं हुआ। तो इसी तरह परिवार के प्रति मतलब करीब नहीं जाते हैं, इनकी मान सम्मान नहीं करते हैं, और उस इंसान की मन बल टूट जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद में भी एक परिवार की सुख प्राप्त नहीं होता। तो व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, और अभी 2 दिन पहले हमारे बगल में आत्महत्या कर लिया महिला एक तो थी। तो यही सब बात है। जब नारायण लक्ष्मी जी पैर दबाते हैं तो इसका मतलब है कि राहु की वास जहाँ पति पत्नी की प्रति होते हैं, तो वहाँ सुख, वृद्धि, शांति सभी प्राप्त होते हैं और सारा जीवन में खुशी प्राप्त होते हैं। तो इंसान जो भी जीवन में प्राप्त करते हैं, ये हकीकत है। धन दौलत एक माया की छाया है। कहते हैं कि कर्म के पीछे जो भागते हैं, माया इसके पीछे भागते हैं, और जो माया के पीछे भागते हैं सब कुछ गवा बैठते हैं। तो जितना में है उतने में ही रहें, और वीडियो के साथ में अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे संदेश दें लोगों तक। और इसके अलावा भैया आप लोग काम धंधा भी करें। आज बहुतों से ऐसा देख रहे हैं
कि बाल बच्चे परिवार सभी वीडियो बना रहे हैं, बोलते हैं कि हम गरीब हैं। अब वीडियो बनाते बनाते सब कुछ इंसान गवाह बैठते हैं, एक परिवार टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है, इसके बाद जो है सब कुछ गवाह बैठते हैं। कुछ इंसान में सुख प्राप्त नहीं होते हैं, जीवन भर भटकते रहते हैं। आज की वीडियो में लोग देखा जा रहा, मैं नाम किसी को नहीं लेना चाहता हूँ, तो आज के समय में सरकारें अपने अपने जगह में सभी काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने सिस्टम में हैं, लेकिन कुछ अपने लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण लोगों तक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। पहले के लोगों में 8 गो 10 ठो बच्चे लोग गांव में होते थे, परिवार होते थे, लेकिन आज के समय में 1 ठो 2 ठो में हो जाता है और लोग जो है किसी का वो भी नहीं होता। तो इसका भी वजह है जो पॉलीथिन में जो दारू जो लोग पीते हैं, तो आबादी कम करने के लिए ही पीते हैं उस सरकार की तरफ से। और दवाई में भी जो है मिक्स रहता है। अब जितना अंग्रेजी दवाई जितना आप खाएंगे, इससे आदमी को शरीर की ऊर्जा ख़त्म होता है। आपको शायद पता है कि नहीं। आज के समय में लोग नींद आने के लिए दवाई के खरीदना पड़ता है, गोली खाना पड़ता है आदमी लोग का, क्योंकि ज़्यादा लोग शराब में डूबे हुए हैं, ज़्यादा लोग आदमी हाई फाई में डूबे हुए हैं। संस्कार में आजकल बच्चा पैदा होता है तो इसको बच्चे को ज्ञान देने के जगह में मोबाइल पकड़ा दे रहा है कि भाई हमारा भी छुटकारा है, और माँ के अपने कर्तव्य को छोड़ करके लोग ऐश मौज कर रहे हैं। तो भैया इंसान की वही प्राप्त मिलता है, चाहे आप जितना भी सुख भोग लें, इंसान की वही वक्त मिलता है कि पेट में अनाज भरने के लिए और तन झाँपने के लिए कपड़ा, और सबको यहीं छोड़ के जाना है। हमारे 2-3 वीडियो बनेंगे, एक तो मैंने बना दिया, ये दूसरा है 2 वीडियो और बनेगा जो कि लास्ट में हमारे भोलेनाथ के पास शिव के प्रति बनेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा एक शिव के जुड़े हुए हैं, इनसे नाता बचपन से हमारा। जो भी हंसता बोलता हूँ, रोता हूँ, जो भी जैसे आप लोग परिवार में बोलता है, वैसे मैं भोलेनाथ को ही बोलता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जीवन से ऐसी कोई मोल नहीं है जीवन की प्रति कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। और तो सबकी अपनी अपनी सोच है, विचार है। और रहा भाई सोशल मीडिया किसी की होने वाले नहीं है। सपनों की दुनिया में लोग खो जाते हैं और एक दूसरे का प्रति टूट पड़ते हैं। जिधर लोटा भारी रहता है उधर टूट पड़ते हैं लोग। कोई भी अच्छे लोग नहीं हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा। कुछ लोग अपने कर्तव्य कर्म को निभा रहे हैं, चाहे जिस प्रकार का भी हो, चाहे शिक्षक अपना ज्ञान का प्रति हो, चाहे संगीत अपने कला का प्रति, एक भक्ति का प्रति लोग वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो कर्म कुछ लोग हैं और कुछ लोगों की वजह से आज भी धरती टिके हुए हैं। तो प्यार के नाम गलत है। प्यार एक आत्मा का प्रति होते हैं और एक दूसरे का प्रति जागते भी हैं, तो एक आत्मा से ही प्रति जागते हैं। तो हमारे बहुत सा ऐसा वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन जब आएगा ऊपर वाला समय तो वीडियो भी होंगे। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि एक हमारे ज्ञान के प्रति लोगों तक पहुँचे, चाहे आज हो कल हो। हमारे चैनल से तो छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो भी चैनल से छेड़छाड़ करेगा इसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के प्रति होते हैं और कहते हैं कि जो अनाथों की नाथ जिसके ऊपर कृपा है तो उसको भाई कैसी। हमको उतना चिंता चैनल का भी नहीं है। मैं केवल अपना कर्तव्य और कर्म कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचे। और राजनीतिक में रह गया कि वो भी किसी का होने का नहीं है। हमारे माननीय श्री मोदी जी जब आए थे तो कहा कि भारत में आ कर के हम
प्रधानमंत्री बन करके बहुत बड़ा गलती की है। तो भैया वो ऐसा सिस्टम है कि जो भी जाता है वहाँ बदल जाता है। अगर यदि आप बदलना नहीं चाहते हैं तो लोग बदल देते हैं। तो सतयुग से चलते हुए आ रहा, सभी के अपने अपने कर्म हैं। जब तक हिंदू धर्म सनातन संस्कार रहेंगे तो हर घर सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में किसी की बच्चे लोग कोई भी ऐसा आज्ञाकारी नहीं है कि माँ बाप को और एक परिवार के प्रति लोग देखते हैं। माँ बाप घर में बैठे रहते हैं तो गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और सामने में दरबानी करता है और अंदर में ऐश मौज करता है। मैंने बहुतों से ऐसा देखा और अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हमारा पास उठना बैठना। पहले भी कहा कि मैं एक कर्मयोगी हूँ, अकर्म का ही भाषा जानता हूँ। तो अभी हमारे पास अपना साइड में भी काम में नहीं जा रहा हूँ, काम हमारे चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं काम। जब ज्ञात बात से मैं बाहर निकलूँगा तो मैं वीडियो ज़रूर गानाओं और संगीत को मैं डालूँगा, क्योंकि अभी हमारे 2 वीडियो और बाकी है। कब तक चलेगा वो परमात्मा ही जाने। तो यही सब है। और राजनीतिक भैया अलग अलग पार्टी का सब दिखाते हैं, लेकिन सबका भैया वही घोटाला है। पहले भी वही था, आज भी वही है। सबको वहाँ तक पहुँचाने वाले लोग अपने ही लोग हैं। वीडियो बनाओ, लाखों रुपया कमाओ। आज के समय में वीडियो में लोग ऐसे ऐसे बना रहे हैं, बच्चे को, बीवी को, सभी को नचवा रहे हैं। समाज के प्रति लोग आज सोशल मीडिया में लोग बैठते हैं, लाइफ में जब बैठते हैं तो एक ही नज़रिया से सबके कमेंट अलग अलग, सबके गंदे गंदे लोग आते हैं। इन लोग की एहसास नहीं है कि हमारे भी माँ बहन हैं। आज जो भी नारी का प्रति आज इस संसार में हम जानते हैं कि इन्हीं की कृपा अनेकों रूपों में सबके शिकार किए, किसी के पत्नी की, किसी के दोस्त का, किसी के माता का, किसी की बहन की। तो भाई माँ बाप केवल जन्म देता, हमारे भी घर में सोसाइटी और जो भी है सही नहीं है, लेकिन हमारा बचपने से अलग ही रहा। मैं परिवार से सबसे अलग हूँ। हमारे बच्चे परिवार जितने सब अलग है, सबकी संस्कार मैंने दिया, हमसे जितना हुआ किया। और समाज का प्रति भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोबारा ज़िंदगी मिलेगा नहीं। जब तक जिंदा है तब तक ही नाता है। शरीर पिंजरा से उड़ गया, आत्मा तो कोई नाता नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िया से रहें, कर्म करें और अपने अपने कर्तव्य को दिखाएं। और ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलें। वीडियो बनाइए, अच्छी बात है, 2 पैसा कमाइए। आज के समय में महंगाई है। हमारे यहाँ तो भैया पत्नी लक्ष्मी माना जाता है और देवी का स्वरूप। और सभी लोग भी मूर्त को पूजा करते हैं, चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। जब दुर्गा जी जब होते हैं तो सभी अपने अपने धर्म में आ जाते हैं, कर्म में आ जाते हैं। लेकिन इनकी जो है विशेषता आदमी लोग समझ नहीं पाता है, लेकिन वही कर्म करते रहते हैं। तो इंसान की चरित्र और कर्म परछाई की तरह चलते रहेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। बहुतों को लोग हमारे शब्दों से दर्द तकलीफ़ होते होंगे, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। और फिलहाल में तो अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अज्ञातवास में है। क्योंकि हमारे तो मन बहुत करता है कि मैं संन्यास ले लूँ, लेकिन मैं भी एक जिम्मेदारी के प्रति विवश हूँ। हमारा भी कर्तव्य है, कर्म है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो लोग भूखा मर जाएगा। तो सभी के अपने अपने कर्म हैं। वीडियो से हमारे कोई इतना रुचि नहीं है। और न ही मैं सपनों की दुनिया में जीता हूँ, हकीकत की ज़िंदगी में जीता हूँ। आज हमारे पास इज्जत है, सम्मान है, सब कुछ है।
पहले मैं था तो एक हाफ पैंट पहन के साइकिल से दूर दूर हाजिरी में काम करने जाता था। तो शायद मैं यही समझता हूँ कि शायद भगवान भी हमारे जन्म दिया है तो कुछ विशेष, कुछ ऐसी तो खूबियाँ होंगी तब तो दिया। और उन चीज़ों को मैं समझता हूँ, हमसे जितना होता है मैं करता हूँ, और उसी में मैं अपना दर्द दूसरे को बांटता हूँ, लेकिन परिवर्तन करके सुख का प्रति मैं प्रयास हमेशा लगा रहता हूँ कि सभी को सुख प्रदान करूँ। मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, और यही सब है। आज भी बिहार क्षेत्र में लोग ऐसे ऐसे लोग हैं देखने को मिल रहा। शायद आप एक वीडियो के द्वारा ही आप लोग समझ पाएंगे, जब आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो जो है नहीं पढ़ा लिखा हूँ और नहीं यार कुछ, एक हमारे संघर्ष जीवन जो हमारे बीता और दुनिया को बहुत करीब से भी, मौत से भी देखा हूँ। ग्यास बास में जब अकेला होता हूँ तो हमारे पास कोई मोह माया नहीं रहता, हमारे आत्मा शरीर को भी नहीं होता, क्योंकि उस समय मैं आत्मा और मन को भी खोल देता हूँ कि मृत्यु भी एक इंसान की प्राप्त होना हर इंसान की नसीब में नहीं होता। मृत्यु पाना एक प्रक्रिया है, संसार में बंधा हुआ है, कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है। मैंने बहुतों सा ऐसा देखा कि सुबह में खाया पिया लोगों से मिला, रात में सोया का सोया रह गया। आज भी मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि 3 साल से खटिया में पड़ा हुआ है, शरीर भी बोझ पड़ गया, एक जो कोई सेवा करने वाले नहीं। तो ये सब दर्द ही है, सब सारा कर्म का ही खेल है। जो चलते फिरते इंसान चला जाता है, यही सबसे बड़ा इंसान भाग्यशाली है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन कर्म अपना करते हुए, कर्म को कोई नहीं छोड़े, और आत्मा हत्या ना करें, और लव मैरिज का जो आप लोग नाम रखे हुए हैं, इन झूठों सपनों दुनिया से बाहर आए। कल आप भी बुढ़ापा शरीर गिरेगा, कितने के पीढ़ियाँ चली गया, उससे भाग के शादी करना, उससे एक करना, लव मैरिज करना, इसका बाप दादा परदादा सब इसी तरह पीढ़ी चला गया। तो उस घर में कभी भी संस्कार आज्ञाकारी संतान नहीं होगी, उसका पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इंसान को 10 आदमी जो अच्छा कहे वही अच्छा, किसी को बोल करके कर देना ये सबसे बड़ी बात नहीं। आज की सोशल मीडिया में लोग कर्म करते हैं, कर्म करते करते बहुतों कुछ चल जाते हैं, कितने की चैनल उड़ गया, कितने के क्या कर दिया, स्वार्थ की भावना। तो एक दिन दूसरे को रुलाओगे तो एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। कहावत में है कि एक बार हंसोगे तो बार बार रोओगे। तो यही सब है बात, सब अपने अपने कर्म है। और ये ना कहे कि गरीब है, गरीब में ही नारायण है। आप लोग सोचते होंगे कि गरीब क्या है, गरीब में ही नारायण है। गरीब ही कर्म से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, अपने संस्कारों से जोड़ते हैं, अपने कर्मों से जोड़ते हैं, अपने लोगों से जोड़ते हैं। अगर गरीब नहीं रहेंगे तो आप कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। गरीब ही ऐसा है कि जो नारायण बास होते हैं। खुद नारायण ने भी, भगवान ने भी गरीब बन करके अपने कर्तव्य को निभाए। गोकुल में जा कर के भिक्षा मांगे, राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान भी हो, कोई भी भगवान। तो आज सारा माया का खेल है, सारा देवी देवता के जन्म वही आदि शक्ति नारी ही दिया। और खुद कई वर्षों के दौरान अपने साधना तपस्या के द्वारा एक रचना किया गया परिवार संसार में, कि ये संसार लोग ऐसा चलेगा। लेकिन आज के समय में लोग चलते नहीं हैं, लोग तीर्थ करने जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप को आज लोग रोड में छोड़ देते हैं। माँ बाप को सेवा कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, चाहे अच्छा हो खराब हो, अपना कर्तव्य कीजिए। इनकी हाय बद्दुआ मत लीजिए। चाहे जैसे भी है, पहले के पढ़े लिखे इतना नहीं होते थे, और बच्चे लोग को पोस पाल के बड़ा करते हैं,
जब दूसरा कोई लड़की घर में घुस जाती है तो इन लोगों की बातों में आकर के माँ बाप को कितना के आश्रम में भेज देते हैं, कितने के रोड में छोड़ देते हैं। जब मैं इन सब से भेंट होता है हमें रास्ता में तो बहुत दुख होता है उम्र को देखते हुए कि जो घर में रहना चाहिए, जो चलने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमसे जितना होता है मैं करता हूँ। और ये आप लोग से कहेंगे कि संसार में जो है प्रक्रिया ऐसी सिस्टम बने हुए हैं, नारी जो होते हैं एक संसारी होते हैं, इनको मान सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। अपने घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं अनजान व्यक्ति के साथ में, उस संसार को एक फूलों की तरह बगिया लोग बगीचा बनाते हैं और सुंदर बन एक देते हैं परिवार संसार में जीवन। इन्हीं नारी को ही लोग इज्जत नहीं करते हैं। कुछ लोग नारी भी ही अपने धर्म को भूल चुके हुए हैं, क्योंकि सभी की स्वार्थ की भावनाओं हैं और स्वार्थ की भावनाओं आँख में ऐसे पर्दा डाल दी है वो सिर्फ पाप ही पाप करते जा रहा है। इस जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। कल के ये भी आपके बच्चे लोग भी आएंगे, ये भी आपको बच्चे लोग जो है आपको बाहर भेजेंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञान नहीं दिए। ये पीढ़ी चलते हुए आ रहा। चलिए मैं अब रखता हूँ। राधे राधे, जय सीताराम। और वीडियो देखें। राम श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राधे राधे, जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए मैं रखता हूँ।